अजीम नाम में आप सबको सलाम। आप सब लोग खुश हैं? आप सब लोग यीशु के जलाल के लिए जोरदार तारीफ करें। तो खुदा के लोगों, आज हम खुदा के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा खुदा का पाक और जिंदा कलाम, नया अहदनामा, मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा के लोगों, जो कलाम में से तलावत की गई आप सब ने सुनी है। कौन सी तलावत की गई है? वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अब कौन सी बताई? फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत से पढ़ा है। और खुदा के बंदे पौलुस ने कहा कि वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। हमारे मजाज में फर्क नहीं होना चाहिए। हर हालात में हमारा मजाज यीशु के साथ, लोगों के साथ एक ही जैसा होना चाहिए। पौलुस दरखास्त कर रहा है फिलिपियों की कलीसिया को कि जैसा हलीमी का रवैया यीशु का है, तुम भी मसीह जैसा हलीमी का रवैया रखो। और पौलुस दरखास्त कर रहा है कि खुद गर्जी ना हो आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में मगरूरी ना हो। मसीह का रवैया कैसा था? मसीह का रवैया कैसा था? आप सब जानते हैं कि यीशु का मजाज जो था, यीशु का रवैया जो था, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा हलीमी वाला था। और यीशु के रवैये में मगरूरी नहीं थी, यीशु के रवैये में बड़ापन नहीं था। यीशु ने अपने आप को पस्त कर दिया। यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? पस्त कर दिया। और उसने आदम की सूरत इख्तियार कर ली और उसने इंसानों के मुशाबे अपने आप को बना लिया। और यीशु ने अपने आप को आजिज़ किया। यीशु का रवैया कैसा था? आजिज़ी का रवैया, इनकसारी का रवैया, फरोतनी का रवैया। हमारे अंदर भी यीशु ऐसी तबीयत होनी चाहिए, हमारे अंदर भी यीशु जैसा रवैया होना चाहिए। डॉक्टर कौन सी बात कर रहे हैं? पौलुस ने कहा कि तुम्हारा रवैया, तुम्हारा मजाज भी मसीह यीशु की तरह हो। जैसे कि यीशु के अंदर हलीमी थी, जैसे कि यीशु के अंदर इनकसारी थी, जैसे कि यीशु के अंदर फरोतनी थी, जैसे कि यीशु के अंदर मगरूरी नहीं थी, यीशु के अंदर मगरूरी नहीं थी। उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को खादम बना लिया और उसने अपने आप को छोटा बना लिया। उसने रसूलों के शागिर्दों के पाँव धोए, देखें वो छोटा बन गया। रसूलों के पाँव धोए और उसने मुझे और आपको रवैया दिखाया कि आप भी इसी तरह का रवैया हासिल करें जैसा कि यीशु ने मजाज हमें दिखाया। रसूलों के पाँव धोकर वो खुद उनका खादम बन गया, वो खुद छोटा हो गया। और यीशु मार खाकर किसी को मारता नहीं था। यीशु का रवैया ये था। यीशु का रवैया क्या था? गालियाँ खाकर किसी को गाली नहीं देता था, धमकियाँ खाकर किसी को धमकाता नहीं था। ये यीशु मसीह का रवैया था, ये यीशु मसीह का रवैया था। और उसके अंदर ऐसा रवैया नहीं था कि मैं किसी दूसरे से बदला लूं, मैं किसी दूसरे से इंतकाम लूं। यीशु का रवैया बड़ा अच्छा रवैया था। यीशु का मजाज हमारे अंदर भी होना चाहिए, इसलिए कि हम मसीह लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं, हम तौबा याफ्ता लोग हैं, हम उसके नाम से कहलाते हैं। और मसीहियों को चाहिए कि उस जैसा रवैया अपनाएं।
उस जैसा रवैया अपनाएं। पौलुस ताकीद कर रहा है और बार बार इस बात को दोहरा रहा है। उसने कहा कि मसीह जैसा हलीमी का रवैया रखो, खुद गर्जी तुम्हारे अंदर ना हो, गुरूर तुम्हारे अंदर ना हो। बेटा इधर सामने आ जाइएगा। यीशु का रवैया कैसा था? हलीमी का रवैया था। और खुदा का बंदा मुझे और आपको ताकीद कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है मेरे साथ आपके साथ कि हलीमी का रवैया रखे। यीशु को लान तान की गई, यीशु को लान तान की गई। और यीशु जब सलीब पर थे, यीशु को तरह बतरा लोगों ने बातें की, ताने दिए और उन्होंने कहा कि आप भी सलीब पर से तरह, तू तो दूसरों को बचाने वाला है, खुद भी बच और दूसरों को भी बचा। यीशु ने ऐसी बातों को कबूल किया और यीशु ने ऐसी बातों को बर्दाश्त किया। और यीशु मसीह जो था वो हमें हलीमी सिखाने के लिए आया। यीशु मसीह हमें छोटा बनाने के लिए आया कि हमें यीशु जैसा रवैया रखें। यीशु का मजाज जो था वो बड़ा अच्छा था, यीशु का मजाज जो था वो बड़ा अच्छा था। और फकीह लोग, फरीसी लोग, उस वक्त के पादरी लोग, उस वक्त के काहिन लोग यीशु को तरह बतरह की बातें करते थे। और मैं और आप आज ऐसी बातों को कबूल नहीं कर सकते जैसी बातों को यीशु ने बर्दाश्त किया। और यीशु हमें बचाने के लिए आया है, यीशु हमें बचाने के लिए आया है, यीशु हमें नजात देने के लिए आया है। और खुदा के बंदे ने कहा कि तुम्हारा रवैया भी मसीह जैसा हो। अगर मेरा और आपका रवैया बुरा हो तो हम तरक्की नहीं कर सकते। बुरे रवैये वाला बंदा, बुरे मजाज वाला इंसान कभी भी अपने काम में तरक्की नहीं कर सकता। दूर क्या जाना, कोई दुकानदार होवे ना दुकान पाले, वो बंदे का मजाज ना अच्छा होवे दी बोली ना चंगी होवे तो बच्चे पता की कह देंगे, असी नहीं उस दुकान ते जाना, वो बड़ा बुरा बोलता, वो बड़ी बुरी जुबान है, वो बड़ी बुरी जुबान है। रवैया अच्छा हो तो खुदा मुझे और आपको बुलंद करता है। यीशु का रवैया अच्छा था, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत ज्यादा सारे बुलंद किया यीशु को, इसलिए कि उसका मजाज अच्छा था। अच्छे मजाज वाले की खुदा की हजूरी में भी बहुत कदर है। अच्छे रवैये वाले इंसान की खुदा की हजूरी में बहुत कदर है। जिसका मजाज अच्छा है, जिसका रवैया अच्छा है, जिसका बोल चाल अच्छा है और जिसके लहजे में नरमी है, जिसके लहजे में नरमी है, दुनिया भी उसे पसंद करती है, दुनिया भी उसे पसंद करती है। खुदा के खादम है, इनकी तारीफ नहीं कर रही। बहुत से लोग पास्टर जी की, खुदा के खादम की तारीफ करते हैं, यहाँ पे मुकामी जगह पे भी और बाहर भी, कहते हैं कि हमने कभी इनके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। हर वक्त जब देखते हैं तो खुदा के खादम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, खुदा के खादम पर मुस्कुराहट होती है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदा के बंदे का रवैया जो है ये एक जैसा ही रहता है, एक जैसा ही रहता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बुरी बातें भी कर जाते हैं। बाज़ मैं कह देती हूँ कि उसने ऐसा कह दिया, दुआ तो नहीं बुरी करती, ना उसे बददुआ देती, लेकिन इंसान होते कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन खुदा के खादम बोलते कोई बात नहीं। यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ था, यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बाहर भी लोग बहुत से हैं जो खुदा के खादम की तारीफ करते हैं इस रवैये से, इस मजाज से कि बहुत अच्छा मजाज है, खुदा के खादम का बहुत अच्छा मजाज है। अच्छे रवैये की खुदा की हजूरी में भी कदर है और लोगों में, दुनिया में भी कदर है। जब मेरा और आपका रवैया अच्छा ना होगा, मेरी और आपकी जुबान नरम ना होगी, तो लोग भी बुरा कहेंगे और खुदा भी हमें रद्द कर देगा और खुदा भी हमें बुलंद नहीं करेगा। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि पतरस का पहला खत है, उसका 3 बाब है। पतरस का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, पतरस बीवियों को ताकीद कर रहा, पतरस बीवियों को ताकीद कर रहा। बहुत सी बीवियां थी। पतरस जब जमीन पर खिदमत करता था तो उस दौरान बहुत सी ऐसी बीवियां थी जो पता अपने शोहरों को नाचीज जानती थी और अपने शोहरों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था। शोहरों के साथ बीवियों का रवैया अच्छा नहीं था और दूसरों के सामने अपने शोहरों को बदनाम करती थी, दूसरों के सामने अपने शोहरों को
बदनाम करती थी। बहुत सी औरतें हैं जो अपने शोहरों को खुद ही बदनाम करती हैं, जो अपने शोहरों को खुद ही बुरा भला बोलती हैं और वो खुदा की नजर में भी बुरी हो जाती हैं। और पतरस ने खत लिखा, उसने कहा कि ऐ बीवियों, तुम्हारा श्रृंगार जो है ये जारी नहीं होना चाहिए। बहुत सी बीवियां जिनके दिलों में ये बात है, पता नहीं मैं जारी तौर पे महंगे महंगे कपड़े पाऊंगी, खूबसूरत रहूंगी, मेकअप करके रखूंगी, सोहनी बनी रहूंगी, जेवर पाऊंगी, तो मेरा शोहर मेरे ना प्यार करूगा, पता नहीं मैं कहाँ सोहनी लगूंगी। शोहरा नू कदी भी कपड़े लीड़े तो औरतां नहीं सोहनियां लगियां। ये पतरस गल बयान करन दे, मैं नहीं करन दी। पतरस ने कहा कि तुहाडा जेड़ा जारी श्रृंगार आ, ये नहीं तुहाडे शोहरा नू ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਲਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਾਜ਼ ਐਡਾ ਬੁਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬੁਰਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਨਾ, ਹਿਲਮ ਔਰ ਮਜਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਵੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤਕੀਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ कि तुहाडा रवैया शोहरा नाल अच्छा होना चाहिए वा। जे बीवियां दा रवैया शोहरा नाल अच्छा होएगा, उन्हां दे शोहर बेशक बेईमान आ, बेशक खुदा तो दूर आ, वो खुद बखुद ही खुदा वल खेंचे होणगे। बीवी श्रृंगार करके बह जे, शोहर कदी नहीं कायल हो सकता ओहदा रवैया ना अच्छा होवे, ओहदी जुबान ना अच्छी होवे, ओहदा मजाज ना अच्छा होवे, शोहर कदी भी ओहदे नाल प्यार नहीं कर सकता। अगर बीवी के अंदर हलीमी आ, अगर बीवी के अंदर अच्छा रवैया वा, अगर बीवी का मजाज अच्छा वा, तो शोहर खुद बहुत ही बीवी नाल भी प्यार करेगा तो खुदा वाल भी खिंचा जाएगा। बहुत सी औरतें हैं जो ऐसे बोलती हैं, मेरा खादम नशा करता, मैं क्या करूं, बहुत सी बातें करती हैं, लोगों के सामने बदनाम करती हैं, और जहाँ पर भी बैठती औरतों में भी उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। ऐसा करता है, गालियाँ निकालता, वो करता, ये करता, उसका रवैया बुरा है। वो कैसे बदलेगा जब औरतें खुद को नहीं बदलेंगी, जब औरतें खुद को नहीं बदलेंगी। और पतरस औरतों को भी तकीद कर रहा है कि तुम्हारा रवैया जो है वो शोहरों के साथ नरमी वाला हो, वो शोहरों के साथ हलीमी वाला हो। बहुत सी औरतें शोहरों के सामने बोलती, बदतमीजी करती, जैसे वो गाली देते उसी तरह आगे से गाली निकालती हैं। तो खुदा के हजूर रवैये की कदर है। पतरस ने उसका क्या बताया? पतरस ने कहा कि तुम्हारे ज़ाहिरी श्रृंगार की कदर नहीं है खुदा की हजूरी में, उसकी हजूरी में तो रवैये की कदर है, खुदा की हजूरी में तो मजाज की कदर है। खुदा की हजूरी में क्या है? मजाज की कदर है। मजाज अच्छा होगा तो दुनिया भी हमें अच्छा कहेगी, मजाज अच्छा होगा तो खुदा भी हमें अच्छा कहेगा। नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रही? एक बार ताली बजा सकते हैं। तो खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस में सैमुएल की किताब, उसके अंदर एक काहिन था, उसका नाम एली था। जिनकी बाइबल की स्टडी है, जिनकी बाइबल की स्टडी है, वो इसको जानते हैं, वो इस हवाले को क्या करते हैं? जानते हैं। एक सैमुएल की किताब के अंदर एली काहिन है और उसके बेटे भी पादरी हैं, उसके बेटे भी पादरी हैं, लेकिन एली काहिन के बेटों का रवैया खुदा की हजूरी में अच्छा नहीं। एली काहिन के बेटों का रवैया खुदा की हजूरी में अच्छा नहीं। खा कोई एल्डर है, खा कोई मुबशर है, खा कोई पास्टर है, खा कोई बिशप है, और खुदा की हजूरी में सबकी अदालत होगी, खुदा की हजूरी में सबकी अदालत होगी। कलाम में लिखा कि सबसे पहले अदालत जो है ये खुदा के घर से शुरू होगी। इसका मतलब है खुदा के घर से अदालत होने का कि खुदा के खादमों से अदालत शुरू होगी, खुदा के खादमों से अदालत शुरू होगी। यीशु खादमों को पूछेगा, यीशु खादमों को क्या करेगा? पूछेगा, बता बेटा, मैंने तुझे दुनिया में अपनी खिदमत करने के लिए भेजा और आपने मेरी फरमाबरदारी नहीं की और आपने मेरी खिदमत नहीं की। आपने गीत सुना जो पंजाबी में अक्सर अकराम दी गाता, यूं ना पै गया उल्टी, खुदा ने केड़े कम कर लिया। जो खादम भी अपनी राहों को टेढ़ा कर लेते हैं और जो खादम भी अपने रवैये को बदल लेते हैं और जो खादम भी अपने रवैये को बुरा बना लेते हैं, उनका भी हिसाब होगा। उनका भी क्या होगा?
रवैया अच्छा नहीं है। हैकल में जो औरतें खिदमत करने के लिए आती हैं उनसे बदफेली करते हैं और वो उनसे बदनजरी करते हैं और वो खुदा का हिस्सा खा लेते हैं। वो खुदा का क्या करते हैं? हिस्सा खा लेते हैं। और बहुत सी शरारतें उनके बाप तक पहुंचती है, एली काहिन तक। लेकिन एली काहिन जो है वो अपने बेटों को तरबियत नहीं करता। आज भी बाज़ माँ बाप ऐसा करते हैं, बच्चे बाहर शरारत करते हैं, बच्चों का कसूर होता है, लेकिन अपने बच्चों का कसूर नहीं निकालते। जो माँ बाप अपने बच्चों का कसूर नहीं निकालते, उनको नहीं डांटते, उनको तरबियत नहीं करते कलाम के मुताबिक, वो खता खाते हैं और वो अपनी औलाद को मौत में धकेलते हैं। जैसे कि एली काहिन को उसके बेटों की शिकायतें मिलती थी और लोग बार बार एली काहिन को, उस पादरी को कहते थे कि आपके बेटे पादरी तो हैं लेकिन इनका रवैया नहीं अच्छा, आपके बेटे काहिन तो हैं लेकिन इनका रवैया नहीं अच्छा। खुदा जानता है हमें। मैं खुदा से हर रोज दुआ करती हूँ कि यीशु कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारी बहुत बल्ले बल्ले हो और दुनिया हमें खुदा के कादम समझकर हमारी तारीफ करे और हम तेरी हजूरी में कुछ ना हो। मैं कहती हूँ खुदावन हम तेरी नज़र में खालिस हो, हम तेरी नज़र में खालिस हो। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन तू हमें जानता हो। जैसे कि ये एली काहिन के बेटे हैं, दुनिया तो उनको खादम मानती है और ये खुदा के मुताबिक काम नहीं करते। इनकी खुदा की हजूरी में बहुत बुरी शरारतें हैं और इनका रवैया खुदा की हजूरी में गलत है। इनका रवैया कैसा है? खुदा की हजूरी में गलत है। ऐसे पादरियों की लाइन लगेगी और ऐसे पादरियों का हिसाब होगा और ऐसे पादरियों को खुदा अदालत में लाएगा और खुदा पूछेगा कि मैंने आपको खिदमत के लिए भेजा था और आपने मेरी खिदमत नहीं की, आपने मेरे कलाम को नहीं माना, आपने मेरे कलाम को रद्द कर दिया। जब एली काहिन के बेटे अपनी शरारतों से बाज नहीं आए और एली काहिन भी तरबियत में ठंडा रहा, उसने तरबियत नहीं की अपने बच्चों को, तो खुदा ने एली काहिन को, उसके बेटों को रद्द कर दिया और खुदा ने शमूएल नबी को अपने लिए चुन लिया। खुदा ने क्या किया? शमूएल नबी में बुरा हो जाता है तो खुदा हमें रद्द कर देता है। खुदा हमें क्या करता? रद्द कर देता है। खुदा हमें छोड़ देता है। समसून वाली फिल्म किसने देखी है? हवाला तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, फिल्म तो बहुत से लोगों ने देखी होगी। समसून जो था ये खुदा का बहुत बड़ा सूरमा था। समसून क्या था? खुदा का बहुत बड़ा सूरमा था और खुदा ने समसून को कुव्वत दी थी। उस पर खुदा का रूह जोर से आता था और उसे लोग बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध देते और वो भी तोड़ देता। और शहरों में ना बहुत बड़े बड़े फाटक लगे होते थे, वो शहरों के फाटक जो है वो अपने कंधों पर उठा लेता उखाड़ कर, और इतनी ताकत थी कि वो फलस्तीनियों के काबू में नहीं आता था, वो किसी इंसान के काबू में नहीं आता था, इसलिए कि उस पर जोर से खुदा की रूह नाजिल होती थी। जब खुदा की रूह समसून पर जोर से नाजिल हुई, उसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह मार दिया और उस पर इतनी जोर से खुदा की हजूरी आती थी, और उस पर इतनी जोर से खुदा की रूह आती थी। और जब उसने अपने रवैये को चेंज कर दिया, जब उसने अपने रवैये को बदल लिया, जब उसका रवैया बुरा हो गया, जब उसका मजाज बुरा हो गया, जब उसका चाल चलन बुरा हो गया, तो खुदा ने उसे छोड़ दिया। खुदा ने उसे क्या किया? छोड़ दिया और उसकी आंखें निकाल दी गई, उसकी आंखें निकाल दी गई। खुदा ने उसे माँ के पेट ही से नजीर चुना था, अपना खादम चुना था, लेकिन वो अपनी राह से फिर गया और उसकी राहें जो थी वो टेढ़ी हो गई। समसून की राहें क्या हो गई? टेढ़ी हो गई और उसने खुदा की बरकत की कदर ना की। बहुत से लोग हैं खुदा उनको बुलाता है और वो खुदा की बरकत की, खुदा की बुलाहट की, खुदा के बुलावे की कदर नहीं करते, उल्ट राह इख्तियार कर लेते हैं। क्या करते हैं? खुदा ने समसून को शादियां करने के लिए नहीं भेजा था, उसने 2-3 शादियां की, वो भी गैर मजहब में, और वो भी खुदा की मर्जी के खिलाफ, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियां की। जिन औरतों से खुदा उनको मना करता था उन औरतों से समसून ने शादियां की, उन औरतों से समसून ने शादियां की और वो
औरतों के साथ गलत काम करता था, उसका रवैया बहुत बुरा हो गया था और खुदा ने उसे रद्द कर दिया, उसकी जिंदा की आंखें निकाल दी, उसकी जिंदा की आंखें निकाल दी। देखें, जिंदा इंसान की आंखें निकाली जाए इतने बड़े सूरमे की, तो कितनी शर्म वाली बात है और कितनी बुरी बात है, कितनी अजियतनाक बात है, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको जब उसकी आंखें निकाली गई, जब उसकी आंखें निकाली गई। जब मैं और अपने रवैये को बुरा करेंगे तो ऐसे तरह की सजा मुझे और आपको मिलेगी और खुदा रद्द कर देगा, खुदा हमें रद्द कर देगा। मैं आखिरी वाला पढ़ूंगी आपके सामने, सैमुएल की किताब है और सैमुएल की किताब में वो वाला लिखा है, नबाल एक शख्स है और वो बड़ा अमीर तरीन शख्स है और नबाल के पास बहुत सी भेड़ें हैं, बहुत सी बकरियां हैं, बहुत से ऊँट हैं और बहुत से गधे हैं। वो इतना मालदार इंसान है कि बहुत अमीर तरीन इंसान। नबाल का मतलब अहमक है, उस शख्स का नाम भी नबाल है और नबाल नाम का मतलब भी क्या है, अहमक। उसका बदमजाज था, नबाल बदमजाज शख्स था, नबाल बुरे रवैये वाला शख्स था और नबाल जो था ये बदकार शख्स था। इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी, नबाल की बीवी बड़ी खूबसूरत औरत थी और नबाल की बीवी बड़ी ज़हीन, बड़ी समझदार औरत थी। नबाल की बीवी क्या थी? बड़ी समझदार औरत थी और बड़ी ज़हीन औरत थी। नबाल अक्सर अपनी बीवी को तरह बतरह परेशान करता, नशा करता और तरह बतरह तरीके से बुरे रवैये घर में करता, दूसरों के साथ करता, लोगों के साथ करता। नबाल का रवैया बड़ा बुरा रवैया था और एक दिन आया कि दाऊद नबी ने, दाऊद बादशाह ने नबाल के पास अपने सिपाही भेजे। दाऊद नबी ने कहा कि मेरे सिपाहियों को रोटी की ज़रूरत है, मेरे फौजियों को रोटी की ज़रूरत है और ये मैदान में है, ये मैदान में है और तो इनको रोटी दे, तो अमीर तरीन शख्स है। लेकिन उसने अपना अहमकपन दिखाया और उसने अपना कमीनापन दिखाया, उसने अपना कमीनापन दिखाया। वो बदमजाज शख्स था, वो बुरे रवैये वाला शख्स था। बेटा, नबाल क्या था? बुरे रवैये वाला शख्स था। उसका रवैया अच्छा नहीं था नबाल का, वो बदमजाज था, वो बड़े गुस्से वाला था और उसकी ज़ुबान में ज़रा भी हलीमी नहीं थी, उसकी ज़ुबान में ज़रा भी मिठास नहीं थी। उसने कहा, जो मैं नहीं आपको जानता। दाऊद के सिपाहियों को उसने क्या किया? मैं नहीं आपको जानता, चले जाओ मेरे पास से। मैं नहीं जानता यसी का बेटा कौन है, मैं नहीं जानता दाऊद नबी कौन है। हालांकि दाऊद ने उस पर मेहरबानियाँ की थी, दाऊद ने उस पर मेहरबानियाँ की थी। बदमजाज बंदा, बुरे मजाज वाला बंदा, बुरे रवैये वाला बंदा दूसरों की नेकी भी याद नहीं करता, इसलिए कि उस पर बुरी रूह का असर होता है। उस पर क्या होता है? बुरी रूह का असर होता है। और उसने अपने बुरे रवैये से दाऊद नबी के सिपाहियों को डांटा और वो दाऊद बादशाह के पास आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, आपने तो उस बंदे की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन उसने तो हमें डांटा है और उसने हमारे साथ बदतमीजी की है। दाऊद को गुस्सा आ गया, दाऊद नबी था, दाऊद बादशाह भी था। दाऊद को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि इसकी नस्ल का कोई छोटा बेटा लड़का जिंदा ना रहे और कोई जवान इसकी नस्ल का जिंदा ना रहे। इसकी नस्ल को ख़त्म कर दो, इसकी नस्ल को ख़त्म कर दो, इसकी नस्ल के मर्दों को कत्ल कर दो और इसे भी कत्ल कर दो। जब अभी जेल को तो नबाल की बीवी को पता चला, जब नबाल की बीवी को पता चला अभी जेल को, वो बड़ी समझदार, बड़ी ज़हीन, बड़ी खूबसूरत औरत थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी और उसने अपने शोहर को बचाने के लिए, शोहर जो था नबाल वो नशे में था और उसे नशे में कोई पता नहीं था और बीवी ने क्या किया? नबी के पास आ गई। बीवी अभी जेल, नबाल की बीवी जो अहमक था, अहमक बंदे की बीवी
उस बादशाह के पास आई अपने शोहर के लिए कि मेरे शोहर को माफ़ कर दे, मेरे शोहर को माफ़ कर दे, मेरे शोहर के ख़ानदान को ख़त्म ना कर, मेरे शोहर को ना मार, मेरा शोहर बदमजाज है, इसको बोलने का पता नहीं है, मैं उसकी जगह माफ़ी मांगती हूँ। उसने क्या कहा? मैं उसकी जगह माफ़ी मांगती हूँ। जब दाऊद ने अभी जेल का नबाल की बीवी का इतना अच्छा रवैया देखा, इतना सुंदर रवैया देखा और इतना अच्छा मजाज देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि ये इतने बुरे बंदे के साथ रह रही है, तो इसके शोहर का रवैया बड़ा बुरा है, तो भी ये अपने शोहर की जान बचाने के लिए आई है। और बादशाह उसकी तारीफ करता है, बादशाह औरत के रवैये से औरत की क्या करता? तारीफ करता है। और उसने कहा कि जा, तेरी अक्लमंदी की वजह से और तेरे सच्चे रवैये की वजह से, तेरे सच्चे मजाज की वजह से मैंने तेरे खामद के गुनाह को और तेरे खामद के कसूर को माफ़ कर दिया। तेरा खामद कत्ल नहीं होगा, तेरा खामद कत्ल नहीं होगा, ना ही तेरे खामद के ख़ानदान के मर्द कत्ल होंगे, लेकिन खुदा ही इसे मार दे। दाऊद ने क्या कहा? खुदा ही इसे पूछे। वो बादशाह था, वो नबी भी था, वो क्या था? नबी भी था। उसने कहा कि मैंने इसे खुदा के हाथों में कर दिया है, खुदा ही इससे पूछे। और वो औरत घर आई, उसका शोहर जब वो आई तब भी नशे में था, और जब उसका नशा उतर गया तो उसने कहा कि आपने अच्छे अंदाज में दाऊद के सिपाहियों के साथ बात नहीं की थी। दाऊद के सिपाही आपके पास आए और आप बड़े बुरे रवैये से उसके साथ पेश आए हैं, लेकिन दाऊद बादशाह आपको और आपके खानदान के मर्दों को कत्ल करवाने के लिए तैयार हो चुका था, और मैं माफ़ी मांग कर आई हूँ आपके लिए। जब नबाल ने सुना तो नबाल सुनसा हो गया। मर्दों को उसने कत्ल कर देना था, हमें उसने ख़त्म कर देना था, हमारी नस्ल को ही। तो वो परेशान हो गया और 10 दिन तक वो चुप रहा। 10 दिन तक वो ना बोला, ना उसने कुछ खाया ना पिया, और 10 दिन के बाद वो बंदा मर गया। 10 दिन के बाद वो बंदा मर गया। खुदा की हजूरी में उसकी कदर नहीं जिसका रवैया बुरा है। नबाल के बुरे रवैये की वजह से उस पर खुदा की मार पड़ी। उस पर क्या हुआ? खुदा की मार पड़ी। नबाल के बुरे रवैये की वजह से उस पर मौत आ गई। मत्ती की अंजील में लिखा है कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तारीफ करें। चाहे मेरी और आपकी मर्जी दुनिया में पूरी नहीं होती, लेकिन हमने रवैया नहीं बदलना, हमने मिजाज नहीं बदलना। बहुत सारे लोग हैं घर में लड़े होते हैं तो दूसरों के साथ भी ऐसा ही बुरा रवैया रखते हैं। जब कोई घर में आ जाए ना तो उसके साथ भी ऐसा ही रवैया रखते हैं, दूसरों के साथ भी बदतमीजी से पेश आते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही रवैया दिखाते हैं। इसलिए कि वो खुद बुरे होते हैं और दूसरों के साथ भी उसी तरह का उनका मजाज होता है। कभी दूसरों के साथ भी नरमी से नहीं बोलते, कभी दूसरों के साथ भी नरमी से नहीं बोलते। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे नेक कामों को